नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमने कंपनी अकाउंट की शुरुआत की थी थोड़ी सी बेसिक्स के साथ में। मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्रीज भी कराई थी और ये भी बताया था कि किस तरह से कंपनीज अकाउंटिंग जो है वो पूरी हमारे सिलेबस में ज़्यादातर जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस में आपको बैलेंस शीट का कुछ फिगर्स दिए गए होंगे जो कि मेनली शेयर कैपिटल से रिलेटेड होंगे। तो शेयर कैपिटल के अमाउंट को कैसे प्रेजेंट किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर होंगे जो कि आपको प्रैक्टिस करने होंगे एंड हम वो आपको क्लासेस के अंदर कराएंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ थियोरिटिकल पार्ट कवर करना ज़रूरी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अभी थियोरिटिकल पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे और मैं आपके लिए कुछ चार्ट्स बना के लाया हूँ, कुछ थियोरिटिकल डेटा लेकर आया हूँ जो कि आपका कंपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो चलिए उसको हम थोड़ा सा कवर करते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कवर करते हैं एंड फिर मेन जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम आएंगे और वो भी कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है एक कंपनी का। कंपनी इन ए जनरल सेंस इज ए लीगल एंटिटी, एक लीगल एंटिटी होती है। यानी लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, यानी जिसके ऊपर लॉ लगता हो, लॉ अबाइडिंग होती है एक लीगल एंटिटी। इनको लॉ का पालन करना पड़ता है। लॉ जो होता है इंडिया का, कंपनीज एक्ट में जितना भी लॉ है वो एक कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, इज ए लीगल एंटिटी जो कि फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स, यानी कि कुछ इंडिविजुअल लोग होते हैं वो मिलकर इस कंपनी को बनाते हैं, एक लीगल एंटिटी क्रिएट करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए एक कंपनी बनाई जाती है, उसके बाद में जो बन जाती है उस कंपनी का नाम सेपरेट होता है, वो एक अलग लीगल एंटिटी होती है। और एंटिटीज टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज, तो ये कह रहा है कि लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स, या तो इंडिविजुअल्स मिलकर बनाएंगे एक कंपनी को, और एंटिटीज टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज, या फिर इंडिविजुअल के अलावा कुछ कंपनीज मिलकर भी एक कंपनी अलग से क्रिएट कर सकती हैं जिसमें उनकी साझेदारी हो सकती है। यानी कि एक एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड और एक पर्सन है मिस्टर एक्स, तो ये दोनों मिलकर भी एक नई कंपनी बना सकते हैं। एक न्यू कंपनी ये लोग भी बना सकते हैं। यानी कि एक एंटिटी अगर है या फिर एक इंडिविजुअल है, वो दोनों मिलकर भी ये एक बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, एक लीगल एंटिटी बना सकते हैं। इट कंप्राइजेज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है, जब आप इंडिविजुअल की बैलेंस शीट बनाते थे तो उसमें आपको कैपिटल लिखना पड़ता था लायबिलिटी साइड में सबसे पहले। तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, जो कि किसी ने, बिजनेसमैन ने लगाई थी अपना बिजनेस शुरू करने से पहले। सेम एज द केस में जब कोई कंपनी शुरू की जाती है तो वहां पर ढेर सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जो कि अपना पैसा लगाते हैं शेयर्स की फॉर्म में। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, और वो अपने अपने हिस्से के बराबर पैसा लगाते हैं। तो जो पैसा लगाते हैं जिस शेयर में लगाते हैं तो उसे कहा जाता है शेयर कैपिटल। इसीलिए कैपिटल का हो जाता है शेयर कैपिटल। ट्रस्ट के केस में कैपिटल फंड हो जाता था, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स कैपिटल हो जाता था, तो कंपनी के केस में शेयर कैपिटल कहलाती है ये वाली अमाउंट। इट कंप्राइजेज शेयर कैपिटल विच इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। डिवाइडेड इनटू शेयर, 1 लाख रुपए की कैपिटल है जिसको, जिसके 10 हिस्से कर दिए, 10 शेयर्स में डिवाइड कर दिया, यानी एक शेयर की प्राइस होगी 1000, 10,000। ठीक है, 10 शेयर्स में अगर डिवाइड कर दिया तो एक शेयर की प्राइस होगी 10,000। अब
10 लोग हो सकते हैं जिनके पास ये एक एक शेयर हो, या फिर एक के पास 2 शेयर हैं, 2 लोगों के पास एक एक शेयर है, ऐसे हो सकता है। उन सभी के पास ये 10 शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं लोगों के बीच में, और वो उतनी उतनी अमाउंट का पैसा जमा करा देते हैं कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर। एंड हु ओन्स दीज शेयर्स आर नोन एज शेयर होल्डर। जिसके पास में ये 10 शेयर्स होंगे, एक पर्सन हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, तो उन लोगों को जिनके पास ये शेयर्स हैं उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। जो लोग शेयर को होल्ड करते हैं उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। तो चलिए, फीचर्स ऑफ ए कंपनी, क्या फीचर्स हैं एक कंपनी के, ये जान लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। सेपरेट लीगल एंटिटी, जब हमने अभी अभी पढ़ा कि एक कंपनी जो है वो एक लीगल एंटिटी बन जाती है, यानी कि जो ओनर्स हैं कंपनी के अंदर, जिन्होंने कंपनी बनाई है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, उसके अंदर मैंने पैसा भी लगाया है, लेकिन अगर कंपनी की कुछ गलती है, कंपनी की कुछ पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से किसी इंडिविजुअल को नुकसान हुआ है और उन्होंने केस किया, तो वो मेरे ऊपर एज ए ओनर के ऊपर केस नहीं करते हैं, वो कंपनी के ऊपर केस करते हैं। तो इसीलिए इसको सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है। कोर्ट में जब बुलाया जाता है तो कंपनी के ऊपर केस ठोका जाता है, कंपनी के बिहाफ पर उनके ओनर्स ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब भी केस किया जाता है तो किसी कंपनी के ऊपर किया जाता है, ना कि इंडिविजुअल्स के ऊपर। A company is legally distinct from its owners, protecting shareholders from personal liability। यानी कि मान लो कंपनी की वजह से, कंपनी के कुछ एक्ट्स की वजह से किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, जो कि कंपनी भरपाई नहीं कर पा रही उस नुकसान का, तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं कंपनी के, वो पर्सनली लायबल नहीं होते, पर्सनली वो पैसा पे करने के लायबल नहीं होते हैं। तो चलिए, सेपरेट लीगल एंटिटी समझ में आ गया। अब उसके बाद में आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जायज सी बात है, अगर कंपनी के ऊपर कोई केस किया जाता है तो कंपनी तो कोर्ट में जाके बैठ नहीं सकती है, इंसानों को ही उसके बिहाफ पर जाना पड़ता है। इसीलिए लीगल एंटिटी तो वो है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, उसको बनाया गया है इंसानों ने डॉक्यूमेंट्स के जरिए, ना कि वो कोई रियल पर्सन नहीं है, सिर्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बाय द लॉ, ग्रांटिंग इट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। यानी लॉ के द्वारा इसको बनाया गया है, जिसकी वजह से इसको लीगल राइट्स मिलते हैं, एंड ऑब्लिगेशंस, इसकी कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं। चलिए, परपिचुअल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब है अगर कंपनी को फॉर्मल तरीके से बंद ना किया जाए, क्लोज ना किया जाए, तो वहां पर कंपनी जो है वो चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। इसकी बस प्रॉपर फाइलिंग्स होती रहे तो कंपनी कभी बंद नहीं होगी, ओनर्स इसके बदलते रहेंगे, लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी कभी भी। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी वही है कि ओनर्स अपनी पर्सनल एसेट्स से लाइबल नहीं होते, सिर्फ उतने ही लाइबिलिटी होती है जितनी कंपनी के पास एसेट्स होती हैं। ओनर्स ने जितनी कैपिटल कंपनी के अंदर लगा रखी है, तो उतनी ही अमाउंट के लिए वो लाइबल है, ना कि वो अपनी पर्सनल एसेट्स में से लाइबल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। जैसे मेरे पास अगर कुछ शेयर्स हैं रिलायंस कंपनी के, तो वो मैं आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ किसी को। स्टॉक एक्सचेंज पे अब तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, पहले पेपर्स की फॉर्म में होते थे, तब भी ट्रांसफ़र हो जाते थे, तब पेपर्स ट्रांसफ़र होते थे, अब इलेक्ट्रॉनिकली बस ट्रांसफ़र हो जाते हैं शेयर्स, और आपके अमाउंट क्रेडिट हो जाता है बैंक में। जब आप बेचते हैं, जब आप खरीदते हैं तो आप पैसा पे कर देते हैं, जब आप बेचते हैं तो आपको पैसा मिल जाता है ऑनलाइन। आपको पता भी नहीं लगता कि किसको गया है शेयर, बस आपको शेयर सेल हो जाते हैं। तो अगर आपका किसी कंपनी में हिस्सा है और आप उस हिस्से को बेचना चाहते हैं, तो आप बड़ी ही आसानी से वो शेयर्स बेच सकते हैं। सेपरेट मैनेजमेंट, डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी इज मैनेज्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, रेफर्स टू डायरेक्टर। जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वही कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि कंपनी में क्या ऑपरेशंस किए जाएंगे, कौन लोग हायर होंगे, किनको रखा जाएगा, किनको नहीं रखा जाएगा, वही सब ऑपरेशंस का ध्यान रखते हैं।
तो सेपरेट मैनेजमेंट होती है कंपनी की। कॉमन सील, ए कंपनी में और मे नॉट हैव ए कॉमन सील, इफ इट हैज ए कॉमन सील इट इज अफिक्स्ड टू ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। एक कॉमन सील एक ठप्पा होता है जो कि कंपनी का होता है जब कोई डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक्स वगैरह में सबमिट किया जाता है, जिसकी कुछ फॉर्मल ऑब्लिगेशन होती है, तो वहां पर उस ठप्पे को लगाना जरूरी होता है, कॉमन सील को लगाना जरूरी होता है। टाइप क्या क्या है कंपनी के? 1% कंपनी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन होता है, वही डायरेक्टर, वही शेयर होल्डर, सब कुछ वही, एक ही पर्सन यहाँ पर होता है, तो 1% कंपनी। उसके बाद में प्राइवेट कंपनी एक होती है जहां पर मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है और पब्लिक में 3 की मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब चलिए फिर शुरू करते हैं इनकी थोड़ी सी, मैंने टेबल बनाई है, उस टेबल के बेस पे हम देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे कितनी कितनी लिमिटेशन है, कितनी कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, वो देख लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, 1% कंपनी में तो सीधा ही लिखा ही ये हुआ है कि 1% की वो कंपनी है, एक ही पर्सन उसमें होगा। प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर और पब्लिक में 7 मेंबर, यानी कि सॉरी मैंने 3 बोल दिया, 7 मेंबर्स यहाँ पर मिनिमम चाहिए होंगे एक पब्लिक कंपनी होने के लिए। कोई पब्लिक कंपनी अगर बनानी है तो उसके लिए कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, इसके लिए तो सीधा ही एक ही है, 1% है तो एक ही रहेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर 200 हो सकते हैं, जिसमें इंप्लॉइज काउंट नहीं होंगे, इंप्लॉइज यहाँ पर काउंट नहीं होंगे। अदर देन इंप्लॉइज आपकी कंपनी के अंदर 200 मेंबर्स हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट ही नहीं है, इन्फिनिट। ठीक है, पब्लिक कंपनी के अंदर कोई लिमिट ही नहीं है कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर 200 मेंबर्स हो सकते हैं, और 1% कंपनी के लिए तो सिर्फ एक ही मेंबर की रिक्वायरमेंट है रजिस्टर करने के लिए और उसे चलाने के लिए। प्राइवेट कंपनी में चाहिए 2%, मैक्सिमम 200 ही कर सकते हो आप। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स यहाँ पर कोई एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 1% की कंपनी है, वो किसी को बेच नहीं सकते, वो पूरी कंपनी ट्रांसफर हो जाती है अगर ऐसा होता है, तो इसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके ऊपर अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है, कंपनीज के पास में एक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए उसको बोल देते हैं, आर्टिकल्स भी बोल देते हैं, उसके अंदर लिखा है कि ये ट्रांसफरेबल है या नहीं, तो वही डिसाइड करता है प्राइवेट कंपनी के केस में। और यहाँ पर लिस्टेड कंपनी के केस में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर को बेचने के लिए, लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो वहां पर भी रेस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में अगर लिखा है कि आप ट्रांसफर कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, ये सीधा सीधा सा रूल है। प्रोस्पेक्टस कोई एप्लीकेबल नहीं, यहाँ पर भी नहीं। रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, प्रोस्पेक्टस कब चाहिए होता है? कंपनी को जब शेयर्स बेचने होते हैं पब्लिक को, नए लोगों को, तो उनको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, फिर वो लोग उसके बेसिस पर कंपनी के शेयर परचेज करते हैं। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, तो इसमें तो यहाँ पर बात ही नहीं आएगी, शेयर ट्रांसफर करने की तो बात खत्म। अब कंपनी कैन नॉट ऑफर टू द पब्लिक, प्राइवेट लिमिटेड अपने शेयर नहीं दे सकती। कैन ऑफर टू द पब्लिक, अगर लिस्टेड कंपनी है, लिस्ट होने जा रही है, तो पब्लिक को दे सकती है शेयर्स को। इसीलिए इनको प्राइवेट और इनको पब्लिक कंपनी कहा जाता है, जहां पर पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है, पब्लिक भी मालिक होती है कंपनी की, तो वो पब्लिक कंपनी मानी जाती है, अदरवाइज प्राइवेट कंपनी रहती है। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर हो गया। नंबर ऑफ डायरेक्टर, यहां पर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी के अंदर भी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी के अंदर भी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। तो 15 डायरेक्टर मैक्सिमम हो सकता है किसी भी कंपनी के अंदर, 1% प्राइवेट या पब्लिक, लेकिन मिनिमम के लिए जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3, 1 2 3। ठीक, सीधा सीधा डायरेक्टर का सीधा सीधा रूल है, 1 2 3 मिनिमम और 15 मैक्सिमम। अलॉटमेंट ऑफ शेयर एज डिसाइडेड बाय डायरेक्टर्स, यहाँ पर तो डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। लिस्टेड में मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड, अनलिस्टेड में एज डिसाइडेड बाय डायरेक्टर। तो लिस्टेड में जब अलॉटमेंट की जाती है शेयर को, तभी शेयर अलॉट किए जाते हैं जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन आता है। शेयर्स इशू किए 10,000, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहा गया कि 8,000 आएंगे तभी अलॉट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो 8,000 अगर सब्सक्राइब नहीं हुए शेयर्स तो वो अलॉट नहीं किए जाते हैं पब्लिक के केस में। पब्लिक डिपॉजिट्स, यहाँ पर नॉट अलाउड, यहाँ पर नॉट अलाउड, यहाँ पर अलाउड। पब्लिक डिपॉजिट तभी कर सकती है जब वो एक पब्लिक कंपनी है,
तभी वहां पर पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट भी कर सकती है एज ए लोन, मान लो। नेम, यहाँ पर ओपीसी लिखना पड़ेगा नेम के अंदर, यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा, यहाँ पर वर्ड लिमिटेड ऐड करना ही करना पड़ेगा कंपनी को। फॉर एग्जांपल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड तो वो एक प्राइवेट कंपनी, एबीसी लिमिटेड तो वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी अगर सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखा है तो। ओपीसी के अंदर ओपीसी लिखना पड़ेगा आपको नेम के अंदर। उसके बाद दो टाइप के शेयर होते हैं जिनके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर से जरूर एक बार ध्यान से पढ़ ले। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में जो एक मेजर डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इक्विटी शेयर्स, अगर कंपनी बंद होने लग जाती है, वाइंड अप होने लग जाती है, तो उस केस में इक्विटी शेयर्स वालों को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। पहले डिबेंचर्स को मिलता है या लोन वालों को मिलता है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर्स को। प्रेफरेंस का मतलब ही ये है कि उनको प्रायोरिटी दी जाती है इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में, और इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में। लेकिन प्रेफरेंस शेयर की एक लिमिटेशन होती है, उनको जो डिविडेंड है वो फिक्स मिलता है। अगर कंपनी ने किसी साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड ज़्यादा नहीं मिलेगा, बल्कि इक्विटी वालों के पास ये बेनिफिट है, अगर कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है तो वहाँ पर उनको डिविडेंड भी उसी तरीके से ज़्यादा मिलेगा। चलिए, इक्विटी रिप्रेजेंट ओनरशिप। कंबाइन प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है? कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट। अगर डेट और इक्विटी की बात करें तो उन दोनों की विशेषता इसमें है, क्योंकि फिक्स्ड डिविडेंड है लेकिन है ये शेयर होल्डिंग, बट ये कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। प्रेफरेंशियल राइट्स, रेट ऑफ डिविडेंड, उसके बाद डिविडेंड फिक्स नहीं होता है डिविडेंड, यहाँ पर इक्विटी के अंदर फिक्स नहीं होता है, प्रेफरेंस के अंदर फिक्स होता है। इसीलिए अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो इनको ज़्यादा मिलता है, उनको उतना ही फिक्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर 5% प्रेफरेंस है तो 5% का ही डिविडेंड उनको मिलेगा। राइट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड्स फॉर इक्विटी शेयर आर सब्जेक्ट टू कंपनी परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तभी इनको डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो प्रायोरिटी में मिलेगा ही मिलेगा फिक्स्ड डिविडेंड। एरियर्स ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव नो क्लेम टू पास्ट अनपेड डिविडेंड्स, कि पिछले सालों में प्रॉफिट नहीं हुआ था तो हमें इस साल में ज़्यादा प्रॉफिट दो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ये सब इक्विटी शेयर्स वाले लोग नहीं कह सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर वाले ही ये बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर पिछले ईयर्स में प्रॉफिट था ही नहीं बट उनको तो देना ही देना था प्रेफरेंस वालों को, तो वहाँ पर उस ईयर में अगर नहीं दिया है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिमांड कर सकते हैं कि हमें डिविडेंड एरियर्स दिया जाए। कन्वर्टिबिलिटी, इक्विटी शेयर्स आर जनरली नॉन कन्वर्टिबल। इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर ही रहते हैं, इनको कन्वर्ट नहीं किया जाता जनरली। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर चांसेस होते हैं कि कंपनी ऑप्शन देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो बन जाइए। उस टाइम पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर सोचते हैं कि अगर कुछ बेनिफिट नज़र आ रहा है, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वो लोग स्विच कर जाते हैं, अदरवाइज वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही बने रहते हैं। रिडेम्पशन, इक्विटी शेयर्स आर टिपिकली नॉट रिडीमेबल। यहाँ पर कुछ रिडीमेबल कुछ नहीं होता, यह मालिक लोग होते हैं और जो मालिक लोग होते हैं उनके पास रिडेम्पशन का कोई ऑप्शन नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ऑप्शन होता है, ये रिडीमेबल होते हैं, अलाउिंग द कंपनी टू बाय देम बैक एट ए स्पेसिफाइड डेट और अंडर सर्टेन कंडीशन। यानी जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं उसी टाइम पर कंपनी इनको एक ऑप्शन भी देती है कि इतने ईयर्स में हम आपका शेयर बाय बैक कर लेंगे, आपसे ही वापसी खरीद लेंगे, यानी रिडीम कर देंगे आपका शेयर। वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर वालों के पास में वोटिंग राइट्स होते हैं जो कि डिसीजंस में काम आते हैं शेयर होल्डर मीटिंग्स के अंदर। वहीं पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफन डू नॉट हैव वोटिंग राइट, उनके पास में कोई वोटिंग राइट नहीं होता, उनके पास एक ही राइट है फिक्स्ड डिविडेंड लेने का, वो उनको मिल जाता है। लेकिन जो शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनके पास में वोट करने का भी राइट होता है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, देयर इज नो फिक्स्ड टाइमलाइन और ऑब्लिगेशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। यानी कि अगर किसी ने शेयर खरीदा है कंपनी का, अपना पैसा लगाया है कंपनी के अंदर, तो कंपनी ऐसी कोई टाइमलाइन नहीं दे रही है कि इतने टाइम में हम आपका शेयर वापसी आपको हम खरीद लेंगे और आपको पैसा दे देंगे।
रीपेमेंट ऑफ, और वहीं पर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल तभी किया जाता है अगर वाइंडिंग अप होने लग जाती है कंपनी, तो उस केस में सबसे लास्ट में यहाँ इन लोगों को पैसा दिया जाता है, इनको सेकंड लास्ट पैसा दिया जाता है, इक्विटी से पहले इन लोगों को पैसा दिया जाता है। राइट टू पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स यूजुअली हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन कंपनी मैनेजमेंट बाय वोटिंग एंड इन्फ्लुएंस डिसीजंस, क्योंकि जब कंपनी की कुछ मेजर पोजीशंस चेंज हो रही होती हैं तो उस टाइम पे वोट किए जाते हैं और स्पेशल रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं जिसमें 75% वोटिंग होनी चाहिए किसी डिसीजन को पास करने के लिए। तो वहाँ पर जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं वही लोग मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि कौन लोग किस किस पोजीशन पे यहाँ पर रहेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास तो वोटिंग राइट होता ही नहीं है, तो वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये थी एक बेसिक सी थियरी कि क्या होता है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड क्या होती है, और दूसरी जो है 1% कंपनी क्या होती है, कैसे मिनिमम डायरेक्टर उसमें होते हैं, 1 2 3 मिनिमम होते हैं, 15 मैक्सिमम होते हैं, और मेंबर्स 200 मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। ये सब हमने समझा, ये सब टाइप्स हैं कंपनी के। लेकिन जो मार्केट में आप कंपनीज देखने को मिलती हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, और आजकल एक करंट में नया ट्रेंड चला हुआ है जो कि है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म्स को ही कंपनी जैसे तरीके से बनाया जाने लगा है, तो वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरह ही चलती है। तो ये थी थियरी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और मेन थियरी के ऊपर फोकस करते करते क्वेश्चंस पे शिफ्ट कर जाएंगे एंड फिर धड़ाधड़ इसके क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल RGCA ज्ञान के साथ। थैंक यू दोस्तों।